हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नूर देसी ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही भयानक हादसा शेयर कर रही हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा अंदर से मुझे झंझोड़ के रख दिया था और मैं इतनी ज़्यादा मेंटली अपसेट हो चुकी थी उस टाइम पे जब मेरे साथ ये हादसा हुआ। तो ये बात है सन 2010 की। उस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, बीए सेकेंड ईयर में थी। तो आजकल के दिन थे, जैसे जून जुलाई का ही महीना था, मुझे ना बुखार रहता था, हल्का हल्का बुखार था और पेट में ना ऐसे दर्द सी होती थी। तो मम्मी मेरे ऐसे, जैसे हमारे लोकल डॉक्टर होते हैं ना, उनके पास ले गए थे। तो देसी इलाज करवा रहे थे और उन्होंने ऐसे बताया कि पेट दर्द है, कि ठीक हो जाएगा, दवाई वगैरह दे देते थे कि ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है। और मगर वो ठीक नहीं हुआ, वो बढ़ता बढ़ता दर्द, अब खांसी भी थी। तो फिर मैंने सरकारी हॉस्पिटल गई, मम्मी और मेरे पापा सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए। तो हमने वहाँ डॉक्टर को बताया सब कुछ कि ऐसा ऐसा अभी है, हमें बुखार है। तो डॉक्टर ने ना मुझे पास बुलाकर सब कुछ पूछा मुझसे कि आपको खांसी कितने दिन से है, कितने दिन हो गया बुखार, उनको आपको क्या क्या दिक्कत होती है। तो फिर मैंने उनको सब बताया। तो उन्होंने सबसे पहले तो मुझे बोला कि आपका ना बलगम का टेस्ट होगा। तो बलगम का टेस्ट जब उन्होंने बोला ना, तो पहले तो ये बात सुनकर ही मेरे दिल में एक डर सा हो गया कि बलगम का टेस्ट क्यों ले रहे हैं, कि इतनी बड़ी क्या होगी जैसे। तो जैसे उन्होंने मेरा टेस्ट लिया और मेरी रिपोर्ट आने को, उन्होंने बताया कि आपकी रिपोर्ट आएगी। तो फिर जब मेरी रिपोर्ट आई ना, तो मुझे टीबी पॉजिटिव था उस टाइम, मैं टीबी पॉजिटिव थी रिपोर्ट में। तो फिर जब मुझे ये पता चला ना कि मैं टीबी पॉजिटिव हो गई हूँ, तो फिर एकदम से ना मुझे धक्का सा लग गया कि ये ऐसे कैसे मुझे इतनी बड़ी बीमारी ने घेर लिया, कि मेरी फैमिली में किसी को भी टीबी नहीं था, तो मुझे क्यों हो गया ये। तो वहाँ हॉस्पिटल में मैं रोने लगी रिपोर्ट लेकर, मम्मी भी साथ में थे, पापा भी साथ में थे। तो फिर जितना डॉक्टर ने ना फिर मुझे अपने पास बुलाया, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से समझाया, मुझे मोटिवेट किया कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, टीबी हो जाता है, इससे डरने की कोई बात नहीं है, आपको ना अंदर से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, बस इसका नाम ना, जैसे हम जिस समाज में रहते हैं ना, तो वहाँ के लोग अगर थोड़ा सा भी कुछ ऐसा निकल जाए ना, तो अजीब सी निगाहों से देखते हैं कि कहाँ से हो गया, क्या हो गया, भेदभाव करने लग जाते हैं लोग ना, हमारे आस पड़ोस के लोग जैसे। तो फिर डॉक्टर ने मुझे समझाया कि आपको ना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा पहले तो ना अंदर से, क्योंकि ये ना इसका 8 महीने का कोर्स होता है, आपको ना 8 महीने दवाई खानी है। और दवाई ऐसे दवाई बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो फिर इसके लिए आपको ना अपनी डाइट पर पूरा ध्यान रखना होगा, जैसे आपको नॉन वेज खाना पड़ेगा इसमें। तो मैं एकदम से होगी कि नॉन वेज मैं कैसे खाऊं, क्योंकि मैंने बचपन से कभी भी नॉन वेज नहीं खाया था। और अंदर ना ऐसे एक मेरी ना एंगेजमेंट भी हो चुकी थी उस टाइम पे, सन 2008 में मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। तो फिर शादी की तारीख कभी भी रख सकते थे। तो फिर जब एंगेजमेंट हुई थी ना, तो हमने 2 साल का टाइम रखा था कि 2 साल के बाद शादी करेंगे। तो फिर शादी की डेट कभी भी हो सकती थी। तो मैं ऐसे ही और ज़्यादा डर गई कि अभी मेरी शादी को जैसे डेट रख देंगे तो फिर आगे कैसे चलेगा, कि क्या होगा। तो एकदम से ना घबरा जाते हैं, हो जाता है जब आपके साथ इतना बड़ा ऐसे कोई हादसा एकदम से अचानक से आपको कोई ऐसे इस तरह की खबर मिल जाए ना, तो अंदर से पूरी तरह से हिल जाते हैं। तो मैं उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा रोई थी, एकदम से ना अंदर से मैं मेंटली अपसेट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो एक तो डर भी था कि सबको पता चल जाएगा, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, इससे ना आपके रिश्ते भी टूट जाते हैं। जैसे तो मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी, तो मैंने कॉलेज में थी, तो फिर मेरी पढ़ाई पर भी फ़र्क पड़ने वाला था। तो फिर मैंने अपने प्रिंसिपल से बात की पहले। तो फिर सर ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मैंने अपने टीचरों से, जैसे उन्होंने टीचरों को बुलाया, तो फिर मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया। क्योंकि दवाई ना मुझे पहले इसका ना दवाई लेने से लेकर 2 महीने तक आपका ना मेरा टेस्ट होना था 2 महीने में। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको पहले 2 महीने ना दवाई हॉस्पिटल में ही खानी है। वो मुझे एक पत्ता दे देते थे, क्योंकि टीबी का ना वो अलग होता है, सारा डिपार्टमेंट अलग होता है।
तो उन्होंने ना मुझे एक पत्ता दे दिया था और मुझे वहीं पे दवाई खिलाते थे वो। तो क्योंकि दवाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी, तो ऐसे है कि कहीं वे निकाल ना दे, ऐसे होता था। जब मैं दवाई लेती थी ना तो चक्कर आते थे बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होती थी उस दवाई को लेकर, क्योंकि तेज़ थी दवाई और अंदर से मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी नहीं। तो मुझे ना 2 महीने हॉस्पिटल में ही दवाई खानी पड़ी। मतलब मैंने अपने कॉलेज वालों से कह दिया था कि मुझे 1 बजे छुट्टी कर दिया करें, क्योंकि मुझे 2 बजे तक हॉस्पिटल में पहुंचना था, 2 बजे से पहले, क्योंकि 2 बजे में हॉस्पिटल बंद हो जाते थे। तो फिर मैं वहीं पे अपना कॉलेज से थोड़ा टाइम पहले आती थी, तो फिर दवाई वहीं पे खाती थी। तो मेरे पापा वहाँ पर रहते थे, पहले से ही वो हॉस्पिटल में थे, मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँच जाती थी। तो फिर वहाँ पे मेरे पापा रहते थे, तो वे मुझे घर लेकर आते थे, क्योंकि ऐसा होता ना कि मैं अकेले वापस नहीं आ सकती थी। उस दवाई का इतना ज़्यादा असर रहता था, वो डोज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है टीबी की। तो वो ना ऐसे आपको वहाँ भी चक्कर भी, मतलब चक्कर आ जाते हैं, वो इतनी ज़्यादा गर्म तेज़ दवाई होती है और गर्मियों के दिन थे, तो इसलिए बस। तो फिर ऐसे करते करते ना फिर फिर मैंने सोचा मम्मी से, अपनी से, पापा से, जैसे घर वालों से बात की कि मुझे इनको बता देना चाहिए मेरे मंगेतर को, क्योंकि उस टाइम मेरी एंगेजमेंट हुई थी। तो मैंने फ़ोन करके इनको बताया। तो फिर क्या था रिएक्शन? मैं ऑफिस में बैठा था, अचानक इसका फ़ोन आया। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया कि फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन उठाया तो बात करते करते रोने लग गई। तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों रोने लग गई। तो मेरी सास ने फिर बात करी मेरे से कि ऐसे ऐसे इसको प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ी बीमार हो गई है और टेस्ट में टीबी की शिकायत आई है। तो टीबी मैं जानता था कि टीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। तो ऐसा जब मैंने सुना तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि बहुत ख़तरनाक बीमारी हो गई है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हो गई, दवाई ले लो, इससे दवाई मिलती है, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। तो मैं घबराया नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं कि कुछ खास बात है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप दवाई खाओ, ठीक हो जाओगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अच्छी तरह से अपने बिना टेंशन के दवाई खाओ। और तो फिर नॉन वेज मुझे मतलब खाना था, मैंने बचपन से नहीं खाया था। और जिस परिवार में मेरी एंगेजमेंट हुई थी, शादी होने वाली थी, वहाँ पर तो नॉन वेज बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, मतलब बिल्कुल शाकाहारी थे मेरे सारे ससुराल वाले। तो फिर एकदम से ना एक डर सा था दिल में कि मैं कैसे खाऊंगी, तो फिर वहाँ कैसे जाऊंगी, बस यही घूम रहा था मेरे दिमाग में उस टाइम, क्योंकि रिश्ता हो चुका था। और फिर ऐसे होता कि अगर ऐसे में आपका रिश्ता टूट जाए तो फिर और मतलब बहुत कुछ आता था दिमाग में, बस ना कहीं पे फिर दिल लगना, ना पढ़ाई में दिल लगता था, बस यही बातें घूमती रहती थी। तो फिर मैंने ना 2 महीने मतलब दवाई खाई, मेरा 2 महीने के बाद टेस्ट आया और मैंने नॉनवेज खाना, डॉक्टर ने बोला था कि आपको अगर मतलब ये आगे नहीं आपकी बीमारी बढ़े तो आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा। तो फिर मैंने फिर दिल पर पत्थर रख कर ना इनसे इजाज़त लेकर मतलब फिर मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। और फिर ऐसे ना फिर खाते खाते जैसे दवाई भी खाती थी, तो ऐसे होता ना अगर आप नॉन वेज खाते हो ना साथ में, तो उसके लिए ना आपको अंदर से हेल्दी होना पड़ेगा, क्योंकि दवाई भी तेज़ थी। तो फिर मैंने खाना जैसे शुरू कर दिया, तो फिर 2 महीने लगातार दवाई मेरी चली। तो फिर मेरा टेस्ट हुआ 2 महीने के बाद, तो मेरी पहली रिपोर्ट ना नेगेटिव आ गई। तो मुझे ना एक अंदर से ना हौसला हो गया कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो फिर उसके बाद 2 महीने बाद मेरा फिर से टेस्ट होना था, मतलब टोटल 4 बार मेरा टेस्ट हुआ। एक स्टार्टिंग में हुआ जब मेरी टीबी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, दूसरा 2 महीने के बाद वो नेगेटिव आया, फिर आया 4 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद, फिर मेरी सारी रिपोर्ट्स ना नेगेटिव आई। मतलब वो टाइम मतलब नेगेटिव आई ना जब मेरी रिपोर्ट, तो फिर मैं बहुत खुश हो गई कि वे इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हो जाता है मेरे लिए ना उस टाइम वो इतना ज़्यादा टाइम ख़राब था ना मेरे लिए, पता नहीं क्या भी कैसे हो गया ये सब मेरे साथ। मगर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मुझे अपनों का साथ मिलता रहा ना, मुझे अपनों ने फुल सपोर्ट किया। तो फिर मुझे ना अंदर से एक हौसला मिलता रहा, क्योंकि अगर आपको अंदर से हौसला मिले ना तो आप कोई भी जंग जीत सकते हो ज़िंदगी से। तो पहले तो ऐसे था कि मैं अभी ख़त्म ही हुआ, तो ऐसे इतना बड़ा, क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ पर मैंने ये सुना था, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो फिर गांव में ऐसे हो जाता था, लोग बहुत ज़्यादा भेदभाव करने लगते हैं। तो फिर जैसा मैंने सुन रखा था कि ऐसा होता है, टीबी से ऐसा भेदभाव करने लगते हैं, बस फिर मैंने अपना इसमें ना फुल परहेज किया। मतलब जब तक आप दवाई खाते हो ना
तब तक आपको कोई भी किसी को मतलब कोई नुकसान नहीं है। अगर ऐसे आपको टीबी भी हो जाए ना तो आप मतलब उसकी दवाई ना शुरू करो, तब वो फैलती है ऐसे, क्योंकि शुद्ध की हवा से फैलती है तो वो ऐसे आसपास में बहुत जल्दी फैल जाती है, दूसरों पर उसका असर हो जाता है। मगर मैंने दवाई शुरू कर दी थी, अपनी डाइट प्रॉपर लेती थी, तो फिर मुझे इसका नुकसान नहीं हुआ। फिर मेरे टेस्ट ना सारे नेगेटिव ही आते गए, तो फिर मैं अंदर से खुश होगी कि मैंने अपनी इतना भयानक हादसा हुआ था मेरे साथ, तो वो इतना भयानक टाइम था कि मैंने अपनी वो मौत की वो जंग जीत ली है। तो ऐसे ना अभी अगर ऐसा किसी के साथ भी ऐसा हो ना, अगर मान लो कोई भी किसी के साथ भी कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, किसी को भी कोई भी बीमारी हो सकती है, नहीं पता चलता है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, उसको ना अपने घर वालों के साथ शेयर जरूर करें। डॉक्टर से मिले, डॉक्टर आपको सही गाइडेंस देंगे। तो इसके लिए हॉस्पिटल वालों का भी उनका भी मुझे फुल सपोर्ट था। डॉक्टर जिनके पास मैं जाती थी ना वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर थे, तो फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। तो फिर ऐसे ये था मेरी ज़िंदगी का बहुत ही मतलब ऐसे दर्दनाक हादसा जो मैंने आपसे आज शेयर किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो आज की अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, क्योंकि ऐसी अगर हम मोटिवेट मतलब किसी को कर सकते हैं ना, तो क्या पता किसी की ज़िंदगी भी ठीक हो जाए, क्योंकि अंदर से ना बिल्कुल जो टूट जाते हैं ना तो उनके लिए ये अच्छा रहता है। तो चलिए अब हम एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और अपनों का मतलब फुल सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।